हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये बिहार विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक की जो बहाली आई थी इससे पहले उसी का प्रीवियस ईयर है। और हम आगामी जो परीक्षा होने वाली है बिहार में उसके लिए ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा रहे हैं। और ये सेट नंबर 9 है। और ये BPSC 23/05/1919 में पूछा गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले हैं जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती है? तो ये दरभंगा हो जाएगा। और ये 2 नंबर क्वेश्चन का जो है आज के परिप्रेक्ष्य में ये रॉन्ग है। तो इसलिए आप लोग अपना देख लीजिएगा कि कौन सा कहाँ है, तिलैया बांध कहाँ पे है, किस नदी पे है, तेनू घाट कहाँ है, मैथन, ये सब अभी देख लीजिएगा। पंचेट पहाड़ी, ये सब। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और यही है वही कि सही कालक्रम पहचाने जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। तो ये इसमें है बिंदुश्री दुबे, इसके बाद भागवत झा आज़ाद, इसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह एवं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। तो ये इसका क्रम सही है। पहले इन्होंने, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ऐसे ऐसे करके क्रम है जो बने हैं मुख्यमंत्री बिहार के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। और एक दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? तो ये होगा चरमावस्था में। सही कथन पहचानिए। बिहार में प्रति 1000 पुरुष, तो ये भी पहले का है 2011 की जनगणना। सॉरी, अभी हमको करना है 11 के अकॉर्डिंग करना है। और ये है उससे पहले वाला है, तो हम लोग को नहीं देखना है क्योंकि 98 या 99 का जो भी होगा। तो अभी हम लोग को वर्तमान में देखना है। तो वर्तमान में हमने लिखा है कि अभी प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो ये है लिंगानुपात जो है 918 है। तो ये हम लोग को अभी वर्तमान में देखना है। लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो ये था बिहार में प्रति वर्ग मीटर जनसंख्या का घनत्व जो था ये 500। लेकिन वर्तमान में ये भी बढ़ गया है। वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा है, टॉप पे है, लीड कर रही है। यहाँ 1106 हो जाएगा जनसंख्या घनत्व में वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार। और हमें वही पढ़ना है। यह स्वराज्य दल का विश्वास था तो संपूर्ण स्वराज्य का। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1923 में इलाहाबाद में, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। निम्नलिखित से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी, ये तो सही है। तो ये है महादेव गोविंद रानड़े जस्टिस पार्टी, ये नहीं है। CN मुदलियार है इसका जस्टिस पार्टी का। तो इसका हम लिख दिए यहाँ पे एनी बेजेंट होम रूल, ये तो सही है। निम्नलिखित सुमिलित कीजिए। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरी अनुसूची चौथी है, तो और ये 8वीं है। तो 8वीं तो जो है आपका भाषा से संबंधित है। 8वीं जो है ये भाषा से संबंधित है। और ये चौथी जो है ये राज्यसभा में सीटों की आवंटन, राज्यसभा में। और 10वीं है ये दल बदल से है, जो 1952 में ये मतलब संशोधन है। सॉरी, 52वां संशोधन है। 52वां संशोधन ये है। और ये आपको तो मिला ही दिए। और तीसरा जो है ये शपथ और घोषणा पत्र से है। 3 इसमें सही होगा इसका। 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो वर्तमान में तो अभी हो जाएगा आपको सोमेश्वर का पहाड़ी। इससे पहले अभी सोमेश्वर हो जाएगा क्योंकि इससे पारसनाथ अब तो ये झारखंड में चला गया। एक भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो ये सिस्मोग्राफ कहते हैं। विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है तस्लीमा नसरीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ऐ मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी, ये है कवि प्रदीप का। गुलबदन बेगम क्या है? तो ये हुमायूं नवा की लेखिका है, ये भी सही है। और हुमायूं की बहन है। ये तो इसमें है 2 और 4 सही हो जाएगा। ये संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो ये किससे है? तो ये है आपको शहरी स्थानीय संस्थाओं के लिए, नगर निगम के लिए। और 73वां है जो पंचायती से। एस खुसरो कौन है? तो ये उस टाइम का है वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, लेकिन वर्तमान में 15वें वित्त आयोग है जिसका अध्यक्ष है NK सिंह। ऋग्वेद काल के देवता है तो इंद्र और अग्नि।
जिसमें इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा सूक्ति है 250 और अग्नि के लिए 200। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई। कौन थी वो? तो आम्रपाली थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये विजयनगर साम्राज्य के जो विजयनगर राज्य की स्थापना है तो ये बुक्कर और हरिहर होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बल्कि इसमें दोनों होगा। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, ये दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर की स्थापना करी है। तो अगर ई ऑप्शन वाला भी बीपीएससी में आएगा तो इसीलिए हम दोनों आपको बता दिए हैं, तो इसलिए ई लगाइएगा। बुक्का हरिहर अगर दोनों रहे तो ई लगाइएगा। बीरबल का असली नाम क्या था? तो ये महेश दास था। वह पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता था तो तोरण का किला। तुरुंडा क्षेत्र के एस्किमो लोग के घर को कहा जाता है तो इग्लू। इग्लू एक बर्फ का घर होता है। सार्क देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये हम लोग को अब नहीं करना है क्योंकि उस टाइम का ये करेंट है, लेकिन वर्तमान में अगर कहा जाए तो अभी कुछ दिनों से तो हो नहीं रहा है। 18वां हुआ है 2014 में, उसके बाद से अभी हुआ नहीं है। सारे देश में कुछ ना कुछ चलते रहता है, इस कारण से इसका बैठक कंटिन्यू नहीं हो रही है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है मंगोलिया और चीन में। हम प्लस चीन कर दिए क्योंकि बीपीएससी ई ऑप्शंस को अभी इस बार जो एग्जाम होगा उसमें डालेगा, तो इसीलिए आप लोग अगर मंगोलिया और चीन रहे तो ई लगाइएगा। अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के बालासोर जिले में व्हीलर द्वीप पे। इसका 3 आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अग्नि मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। नाग टैंकों का ध्वस्त कर सकता है। त्रिशूल जमीन से आकाश में मार सकता है। आकाश जमीन से जमीन में मार करता है, तो ये नहीं, ये जमीन से आकाश में है। सतह से सरफेस टू स्काई है। क्या है ये? हाँ, सतह से हवा में, तो एयर में है, तो इसीलिए इसका आंसर आकाश का ही, क्योंकि ये है हवा, जमीन से सतह से हवा में मार करने वाली है, न कि ये जमीन में मार करता है, तो इसीलिए इसका आंसर 4 गलत है। फिर आइए हम देखते हैं हम लोग मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या है? तो पाथफाइंडर है, मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान है। बैंकिंग सुधार समिति 1998 के अध्यक्ष कौन थे? तो नरसिम्हा। साइमन प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो ये भीमराव अम्बेडकर, वासिरपिंग फॉल्स गॉड शीर्षक पुस्तक लिखा है किसने? अरुण शोरी के द्वारा। तालिबान है, आतंकवादी है, अभी तो अफगानिस्तान पे इसका पूरा कब्जा भी कर रखा है। अब ये क्वेश्चन 33 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, तो ये नहीं लिखी गई है। ये वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की एक परिक्रमा कर सका वह था। तो स्क्वाड्रन लीडर होगा, लीडर लिख दिया हुआ है, राकेश शर्मा। यदि पृथ्वी पर पाया जाने वाला 1 किलोग्राम भार सूर्य की कक्षा में जाता है तो वो कितना हो जाएगा? तो ये 28 हो जाएगा, 28 गुना। वियाग्रा नामक औषधि प्रयोग में लाई जाती है तो पुरुषों के नपुंसकता को मिटाने के लिए। विश्व प्रेस परिषद संघ 2002 तक के अध्यक्ष थे, तो ये भी हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये करेंट है। अभी वर्तमान में इसका परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित है कौन सा? तो हॉलैंड है। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? 28 और 8 है। ये बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है आपको CaOH2, और ये आजकल भी बीपीएससी के जो पीटी एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है, जरूर देखिएगा। और खास करके तो ये साइंस का क्वेश्चन तो और ज़्यादा रिपीट होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही जाइएगा। अगर पूरा 12 सेट अगर हम डालते हैं, 12 में से अगर पूरा आप देख लेते हैं तो 5 नंबर तो इंक्रीज निश्चित होना है। राष्ट्रीय जनगण मन के प्रणेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, सन 99 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जा रहा है, तो वो तो मनाया जा रहा था जो भी मनाया गया उसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी वर्तमान में है 2023 के लिए मोटा अनाज के लिए मनाया जा रहा है, तो मोटा अनाज याद रखिएगा।
उस देश को पहचानिए जो अपनी जनसंख्या के लिए सबसे अधिक खाद्यान्न का आयात करता है, तो ये जापान करता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अखबारों में इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि ये भी करेंट ही है, लेकिन फिर भी हम लोग देख उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध है। उपयुक्त सभी, तो ये है तो सभी, लेकिन हम लोग को अभी वर्तमान में ये नहीं पूछेगा, फिर भी जानकारी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय जाता है, तो किसको? तो डॉक्टर विजय पी भाटकर को। तो ये याद करना है, ये परम सुपर कंप्यूटर हमको याद रहना चाहिए। और आगे देखते हैं, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया तो 1911 में। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्यह्रास क्या? 0 हो जाएगा। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में मिलाया गया तो 22वें राज्य के रूप में इन्हें विलय किया गया, वो है 36वें हो जाएगा। कन्फ्यूशियस का असली नाम क्या है? तो कुंजू है। कुंजू वह भारतीय बल्लेबाज जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 8,000 रन का स्कोर बनाया है, तो ये भी करें। वर्तमान में सबसे ज़्यादा आपको सचिन तेंदुलकर जी हो जाएंगे, और इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये पहले वाले क्वेश्चन है, तो उस टाइम में 8,000 यही बनाए होते हैं। निम्न से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो ये मेढक के। निम्न से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? तो ये मटर में। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन है। आलू, केला, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ये के है। ये पेप्सिन बदल देता है किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। तो ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको साइंस में पूछा जाएगा। वायरस के द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो इन्फ्लुएंजा है। प्याज एक क्या है? तो सलकंद है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न गैस होता है ऑक्सीजन। पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, तो ये रात एवं दिन दोनों में होती है। आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियमन करती है कहाँ? रंग पार्ट यानी आइरिस। ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, छोड़ना नहीं है इसको। बाकी आप हिस्ट्री और ये साइंस इसे जरूर देखिए, और देखिए चाहे नहीं देखिए। इनमें से कौन सा एक कीटनाशक है? तो BHC। ये 4 ऑप्शन है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। 1 पिकोसेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड के बराबर। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होते हैं? उपस्थित नहीं है, तो न्यूट्रॉन नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें अनावेशित होते हैं? तो ये गामा किरण हो जाएगा। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे है तो दृश्य प्रकाश, इसमें बहुत सारा ऊर्जा होता है, और इसकी खोज, दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन द्वारा किया गया है। ये जल को 0 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन घटेगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान रहेगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश वर्ष मापा जाता है, तो ये दूरी। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो पृथ्वी के आ जाने से, देखिए यहाँ सूर्य और चंद्रमा के बीच को पृथ्वी आ जाती है यहाँ पे, इस कारण। पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितना है? तो 11.2 किलोमीटर सेकेंड है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये किलोमीटर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति एस। तो ऐसे याद रखिएगा इसको, ताकि आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा। क्या कि इसमें दे देगा सेंटीमीटर सेकेंड ऐसे करके आपको, लेकिन इसको एग्जैक्ट याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये तो आप जान रहे हैं, बृहस्पति है। और जब भी वर्तमान में तो शनि का सबसे बड़ा ज़्यादा उपग्रह हो गया है 145, और इसका भी 95 के अराउंड है, बृहस्पति का भी। एस चंद्रशेखर को भौतिकी किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये उनको दिया गया है खगोल शास्त्री के लिए, खगोल भौतिकी के लिए। रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है जल। जंग लगने पर लोहे का जो है वो भार बढ़ जाता है। ये बीपीएससी में हाल में ही क्वेश्चन आया था, इस 68वें में भी, तो ये आते रहता है, जरूर देखिए, फेमस क्वेश्चन ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ये मोमबत्ती का जलना। बाकी विद्युत बल्ब का जलना ये सब भौतिक है। पानी में शर्करा का घुलना ये सब भौतिक है। लोहे की छड़ का चुंबकीयकरण, तो ये सब है भौतिक है। कि भौतिक अवस्था उसको कहते हैं जो हम जिस चीज़ का मतलब ये करेंगे वो पुनः उसको प्राप्त कर लेंगे। और अति रासायनिक वो होगा क्योंकि उससे हम दूसरा चीज़ प्राप्त करेंगे। जैसे मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर हम उसको मोम नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना, तो इसी कारण से रासायनिक परिवर्तन ये है।
चूने को पुताई में उत्पन्न चमक किसके बनने का क्या कारण होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से होता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो मीथेन है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो सूर्य है। दो गेंद जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ ही गिरेंगे। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये Hg2Cl2। एक वाष्प इंजन है वायु दहन इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो ये सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है? तो पराश्रव्य तरंगे। निम्नलिखित से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कठोर जल है समुद्र का जल। ओजोन छेद वातावरण उत्पन्न होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। कहाँ से मिश्रण है अवयव है? तो Cu+Sn का। सभी प्रकार के इस्पात में रहता है कार्बन। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है ठोस। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है एथिलीन। निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये लेड का एथिलीन के बहुलीकरण से संबंधित से मिलता है बहुलीकरण। तो ये हो जाएगा आपको पॉली एथिलीन से। 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन और 8 दिन तक चलता है। बिजली का क्या? तो बिजली खपत कितनी होगी? तो ये आपको कर लेना है इसको 100 गुने 5 गुने 8 है ना 8 इसका और भाग दे देंगे इसको 1000 से। जो आएगा इसका वही हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 काट दीजिए। ये 5 दूना 10 2 और 2 यहाँ बच गया 2 चौका 8 4। इसका 4 आंसर हो जाएगा। ये विटामिन B12 का है तो राइबोफ्लोविन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो ये केसिन है। श्वेत क्रांति उत्पादन संबंधित है ये दूध से है। भोपाल गैस घटना से सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आपको मिथाइल आइसोसाइनेट। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो ये लोहा। हम लोग का 100 क्वेश्चन हो गया और उसका आंसर ये व्याख्या आंसर देखिए, क्योंकि आप लोगों को अगर किसी आंसर में डाउट होगा तो आप लोग भी इसको मिला सकते हैं लास्ट में जा कर के। और इसका कुछ का व्याख्या है देख लीजिए। देखिए 2 नंबर का जो बनाए थे तिलैया पुल झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में बराक नदी पर बनाया, जो कि अन्य सभी गलत है। तो ये भी